नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। सत्र 2022-23 के लिए शाला दर्पण पर स्थानीय परीक्षा हेतु अंक फीडिंग हेतु दिशा निर्देश जारी हुए हैं और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। इसके अंतर्गत आपको अंकों का जो बंटवारा है वह भी बता रखा है और बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। मैं एक एक करके सभी बिंदुओं को आपको बता देता हूँ। पहला बिंदु है, अंकों के लिए उपलब्ध सभी कॉलमों में अंकों को अनिवार्य दर्ज करें तथा किसी कॉलम को रिक्त न रखें, केवल यदि पोर्टल पर विद्यार्थी नहीं है तथा विद्यार्थी ने पहली परख या दूसरी परख या 10वीं की कक्षा जो कि दे रखा है NIOS, ROS या सप्लीमेंट्री में देर से घोषित छात्रों के परिणाम के कारण अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले प्रवेशित हुए हैं, तो उनके कॉलम को आपको खाली रहेंगे क्योंकि उनकी अनुपस्थिति दर्ज नहीं की जा सकती है। अनुपस्थित है तो आपको -1, -2 यहाँ दे रखा है। अनुपस्थित के लिए -1 है, चिकित्सा है तो -2 आपको दर्ज करना होगा। वार्षिक परीक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा विषय के अंक भी दर्ज किए जाएंगे जो कि 100 अंक के हैं यहाँ। और दे रखा है, सत्र 2022-23 के लिए शिक्षा विभाग के नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार अंक तालिका तैयार की जाएगी और यहाँ दे रखा है आपके जो महत्वपूर्ण है, कक्षा 9 और 11 भी में छात्र की उत्तीर्णता के लिए अधिकतम आवंटित अंकों में जो दे रखे हैं 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यहाँ दे रखा है, अंतिम परीक्षा उन छात्रों के लिए घोषित किया जाएगा, यानी अंतिम परिणाम उन्हीं छात्रों को घोषित किया जाएगा जिन्होंने कम से कम, देखिए साथियों, जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, कम से कम 2 परख और वार्षिक परीक्षा या 1 परख अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुआ है। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ध्यान से इनको काम करना है। आगे दे रखे कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए जो उत्तीर्ण छात्र छात्रा हैं, देखिए साथियों यहाँ पे दे रखा है, जो छात्र छात्राएं 9वीं और 11वीं के लिए वार्षिक परीक्षा में बिना सूचना के अनुपस्थित, उनका परीक्षा परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा, किंतु रुग्णता प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा हेतु पात्र होंगे। और यहाँ दे रखा है अगला बिंदु 8वां कि छात्र अधिकतम 2 विषयों के लिए पूरक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। और जो अगला बिंदु है 9वां, कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 में पुनः परीक्षा पूरक का कोई प्रावधान नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा 1 से 4 में भी जो पूरक परीक्षा का कोई यहाँ पर नहीं दे रखा है और 6-7 में पुनः परीक्षा या पूरक का कोई प्रावधान नहीं है। और आगे दे रखा है जो 10वां बिंदु है, ग्रेडिंग कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 की होगी। मॉड्यूल में अंकों की एकल प्रविष्टि को भी आपको सेव किया जा सकेगा। और आगे दे रखा है आपके पास में यहाँ अधिकतम 2 विषयों में कृपांक अंक दिए जाएंगे और एक में 5% तथा 2 विषयों में 2 और -2 जो अंकों तक का जो प्रतिशत है कृपांक दिए जा सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि अधिकतम 2 विषयों में आपको जो ग्रेस मार्क्स है वे दिए जा सकते हैं, एक में 5% और 2 विषयों में 2% है वे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। आगे दे रखा है, परिणाम देखने के लिए स्कूल लॉगिन में जो ड्राफ्ट विकल्प आपके लिए उपलब्ध रहेगा और यहाँ दिखाई दे रहा है, छात्र कक्षा के परिणामों को लॉक करने के लिए वेरीफाई बटन प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद किसी परीक्षा विषय में अंकों में संशोधन का कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो बहुत ही सावधानी से आपको ये जो अंक है वे वेरीफाई करने हैं। इसके साथ ही स्कूल को उपलब्ध कराए गए प्रारूप के अनुसार अनुरोध पर ऐसे स्कूलों के लिए CBO लॉगिन पर परिणाम अनलॉक का विकल्प रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई कंडीशन बनती है तो CBO स्तर पर ये अनलॉक आपकी सुविधा मिलेगी। कक्षा विशेष वर्ग के समेकित परिणाम देखने के लिए स्कूल को एक ग्रीन शीट तैयार की जाएगी। विभिन्न वर्गों के यानी सेक्शंस में एक ही स्ट्रीम के मामले में उस स्ट्रीम की समेकित वरीयता शीट आपको प्रदान की जाएगी। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 17 बिंदु दे रखा है, क्लास स्ट्रीम में रैंक के लिए अलग से मॉड्यूल उपलब्ध करवाया जाएगा। 18 बिंदु है, सभी कक्षा अध्यापक ये सुनिश्चित कर लेंगे कि शाला दर्पण पर विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, SR नंबर, जन्मतिथि का अद्यतन कर दिया गया है। जो परीक्षा परिणाम वेरीफाई करने के बाद किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। और यही सारे जो पॉइंट हैं वे इंग्लिश में यहाँ दे रखे हैं, आप इनको देख भी सकेंगे। और आप सबकी सुविधा के लिए ये मैं जो चीज़ें हैं वे आपको मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी उपलब्ध करवाऊँगा। और रिजल्ट जनरेशन्स फॉर सेशन 2022-23 यहाँ दे रखा है आपके पास में, जो कक्षा 1 से लगा के हमारे 3 है उसके लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस जो रिपोर्ट कार्ड है विल बी द prepared at the school level as per the format provided by
जो SSC दे रखा है उसके द्वारा जो फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको वहाँ से प्रिंट करनी है। और यहाँ दे रखा है कक्षा 4 के लिए, देखो यहाँ दे रखा है आपको फिल द ग्रेड्स ऑफ EVS। आपको यहाँ जो पॉइंट दे रखे EVS की ग्रेड फिल करनी है, S7 S2 S3 और फिल ग्रेड्स ऑफ EVS हेल्थ। इसके साथ ही आपको कक्षा 4 के अंदर जो हेल्थ एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है और आर्ट एजुकेशन के जो ग्रेड्स है ये भी आपको फिल करने हैं। नो कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू द एब्सेंट एंड मेडिकल ऑफ द स्टूडेंट, रिजल्ट मस्ट बी जनरेटेड। इसमें किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं होगी, रिजल्ट उनका जनरेट होगा। और नो ग्रेस री एग्ज़ाम ऑप्शंस इन देयर इन सच। देखिएगा पहले भी बता दिया था कि जो ग्रेस मार्क्स है और री एग्ज़ाम का ऑप्शन कक्षा 4 के अंदर आपको नहीं मिलेगा। नो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट ऑप्शंस इन दर इस क्लास के अंदर आपको नहीं मिलेगा। फाइनल रिजल्ट विल बी जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ RKSMB के परफॉर्मेंस एंड जो सेपरेट ग्रेडिंग विल बी द यहाँ पे दे रखा है देयर फॉर द एनवायरमेंटल स्टडीज़ EVS। यहाँ देखिएगा RKSMB की जो परफॉर्मेंस है उसके अनुसार ही रिजल्ट जनरेट किया जाएगा और EVS के मार्क्स के जो ग्रेडिंग है उसके अकॉर्डिंग EVS के आपने SA1 SA2 और SA3 की कर रखी है। और ग्रेड्स विल बी ऑल्सो बी गिवन इन द हेल्थ एजुकेशन। और इसी के साथ ही आपने जो अदर जो सब्जेक्ट है जैसे कि हमारे हेल्थ एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है और आर्ट एजुकेशन के उनकी ग्रेडिंग भी आपने SA3 में आपकी फिटिंग करी है। साथ ही और जो ग्रेडिंग स्केल्स होगी वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। देखिएगा ग्रेडिंग स्केल आपके जो पहले सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट की ग्रेडिंग स्केल क्या है और नीचे आपके दे रखी है अदर सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट की जो ग्रेडिंग स्केल है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। देखिए सबसे पहले 0 से 30 में E ग्रेड है, 31 से 50 D ग्रेड है और 51 से 70 में C ग्रेड है। और इसी प्रकार से आपके B ग्रेड 71 से 85 है, 86 से 100 में आपके A ग्रेड है। और अदर सब्जेक्ट जो है उसके अंदर 0 से 40 में आपके D ग्रेड है और आपके 41 से 60 में C ग्रेड है। और B ग्रेड के अंदर आपके पास में 61 से 75 में आपके B ग्रेड मिलेगा। और यहाँ पे दे रखा है 76 से जो 90 है उसके अंदर आपके A ग्रेड मिलेगा और A+ ग्रेड मिलेगी 91 से 100 के अंदर। तो कक्षा 4 के लिए आपके पास में ग्रेडिंग स्केल इस प्रकार से रहेगी। और कक्षा 6 और 7 के लिए आप देखिएगा जो मार्क्स की जो फीडिंग होगी वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकेंगे जिससे कि आपको हर एक सेक्शन के बारे में जानकारी पूरी मिल जाएगी। देखिए 2 कंडीशंस है, RKSMB के सब्जेक्ट है और नॉन RKSMB के सब्जेक्ट है और अदर सब्जेक्ट है। ये पहले आपको क्लियर कर लेना है। अगर आपके विद्यालय में RKSMB के सब्जेक्ट है तो आपकी जो ग्रेडिंग है वे कुछ इस प्रकार से यानी कि अंकों की फीडिंग आपकी इस प्रकार से रहेगी। आपके हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स है, इसके लिए आपके पास में देखिएगा यहाँ पे ये जो आपके पास में हमारे जो यूनिट 1 है, पहला टेस्ट है वो 10 मार्क्स के हैं, दूसरा टेस्ट आपके 10 मार्क्स का है, RKSMB के 30 मार्क्स का है। हाफ ईयरली में आपके पास में यहाँ दे रखा है 40 है, टोटल 30 + 10 इसमें निकाय दे रखा है। RKSMB के 2 है, इसके अंदर जो 30 मार्क्स का दे रखा है। एनुअल एग्ज़ाम में आपके 50 नंबर का यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्ट का दे रखा है टोटल। और इसमें से 35 रिटर्न है और 15 आपके ओरल आ जाएगा। RKSMB के 3 के अंदर जो 30 मार्क्स का होगा और टोटल आपके 200 अंक हो जाएंगे। और नॉन RKSMB के हैं उसके अंदर देखिएगा आपके पास में ये जो सब्जेक्ट है नॉन RKSMB के में SST है, साइंस है और जो थर्ड लैंग्वेज है आपके विद्यालय के अंदर जैसे संस्कृत, उर्दू है वह, उन सभी के लिए जो अंकों की फीडिंग है वह कुछ इस प्रकार से रहेगी। तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अंकों की फीडिंग में आपके जो पहला जो टेस्ट है उसमें ये तीनों ही आपके 10 अंक के हैं, दूसरा टेस्ट भी 10 अंक का है। इनके अंदर RKSMB के नहीं हुआ है, कोई अंक नहीं है, इसलिए ये जो टोटल है यानी कि हाफ ईयरली के अंक वे बढ़े हुए हैं, 70 अंक के हैं। इसमें से 50 रिटर्न है, 20 ओरल है। RKSMB के सेकंड इन सब्जेक्ट में नहीं हुआ है, थर्ड भी नहीं होता है। और जो रिटर्न एग्ज़ाम है वह आपके पास में इस प्रकार से रहेगा। देखिए रिटर्न एग्ज़ाम में 110 अंक का है और 80 + 30 के ये आपके रहेंगे। इस प्रकार से टोटल आपके 200 अंक का हो जाएगा। और SCPW आर्ट एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन है वह एनुअल एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनकी फीडिंग होगी जो 100 अंकों की होगी। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है और इन सभी की चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखते हुए सभी की फीडिंग आपको करनी है। इसी के साथ ही जो कुछ और जो निर्देश दे रखे हैं, देखिए इसके अंदर भी आपकी जो ग्रेडिंग स्केल होगी वह किस प्रकार से रहेगी और आपको यहाँ भी कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे।
मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास में एक जो पॉइंट है वो किस प्रकार से रहेंगे, या कि मेक एंट्री ऑफ द मेक मार्क्स फॉर यूनिट। आपको जो यूनिट टेस्ट है यानी कि जो टेस्ट होते हैं उनके मार्क्स करने हैं, हाफ ईयरली के, एनुअल के करने हैं। उसके बाद रिजल्ट टैब में आपको जो सभी की जो सब्जेक्ट है वो दिखाई देंगे। आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए सभी की जो फिटिंग है करनी है। मार्क्स विल बी द एंटर्ड थ्रू द स्टाफ लॉगिन। स्टाफ लॉगिन पर भी है फॉर द मैप सब्जेक्ट, और जो स्कूल जो लॉगिन है उसके ऊपर भी दिखाई देंगे। जो जस्ट फीड द मार्क्स फॉर यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम एज पर अबाउ द मैक्सिमम मार्क्स एंड अपलोड द OCR। आपको OCR भी अपलोड करनी है और बाकी सारा काम भी इसके मार्क्स की फिटिंग का कम्प्लीटली करना है। और दे रखा है मार्क्स जो मार्क -1। देखिएगा अगर आप 1 करेंगे तो आपको वो एब्सेंट शो हो जाएगा, और एब्सेंट के लिए इसका मतलब है 1 का आपको फिटिंग करनी है। -2 दे रखा है, और यानी कि आपके मेडिकल के अंदर यानी कि बच्चा अगर चिकित्सा प्रमाण पत्र लेके आता है तो आपको यहाँ पे 2 का फीडिंग करनी है। और यहाँ 5वां बिंदु दे रखा है, इफ़ द स्टूडेंट ट्रांसफर फ्रॉम द अदर स्कूल देन द मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी द फील्ड इन द करंट स्कूल एंड द रिकमेंडेशन द प्रीवियस स्कूल। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। मार्क्स शुड बी द एंटर्ड बाय द स्कूल्स फॉर द ऑल एग्जामिनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सभी जो सब्जेक्ट है उनके आपको मार्क्स फिल्म करने हैं। और यहाँ देखिए इट इज़ नॉट द कंपलसरी दैट द स्टूडेंट विल बी द अपीयर इन ऑल एग्जामिनेशन। यानी कि ये कंपलसरी नहीं है कि ये बच्चा सभी एग्ज़ाम में आए, और जो RKSM के भी दे रखी है, तो आपको यहाँ थोड़ा इसका भी ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ दे रखा ओनली प्रमोशन ऑप्शन इज देयर इवन द स्टूडेंट गेट द लेस, यानी 36 मार्क्स अगर बच्चे ने कम से कम टोटल ओवरऑल 36% मार्क्स अगर उससे ज़्यादा प्राप्त करेगा तभी उसका जो प्रमोशन है यानी उसको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके अंदर भी आपको 6-7 के अंदर भी ग्रेस मार्क्स का और री एग्ज़ाम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सप्लीमेंट्री और जो कंपार्टमेंट ऑप्शन है वह भी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। जो फाइनल रिजल्ट विल बी जनरेटेड RKSM के एग्जामिनेशन, और आपकी परफॉर्मेंस के अनुसार ये जनरेट होंगे। और इसी के साथ ही सब्जेक्ट वाइज ओवरऑल ग्रेड्स ABCDE होंगे। देखिए 6 से जो 7 है यानी 6 और 7 की उसकी जो ग्रेडिंग होगी वह कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा यहाँ ध्यान दे देना है। देखिए मैं आपको ग्रेडिंग दिखा देता हूँ कि आपके पास में यहाँ जो 0 से 30% है तो आपको E ग्रेड है, 31 से 50% है तो D ग्रेड है, 51 से 70 है तो 70 जो है C ग्रेड है, और 71 से 85% है तो वो B ग्रेड है, और 86 से 100 है तो वो A ग्रेड में आ जाएगा। अदर सब्जेक्ट है उसके अंदर 0 से 40 में D ग्रेड है, और 41 से 60% है तो वो C ग्रेड में है, 61 से 75 में B ग्रेड है, 76 से जो 90 है उसमें A ग्रेड है, और 90 से ये 100 है तो वो A+ की ग्रेड आ जाएगी। देखिए इसी के साथ ही 9th का भी दे रखा है यहाँ पे कि एनुअल एग्ज़ाम किस प्रकार से होंगे। यहाँ से हर एक सब्जेक्ट की जो टोटल है आप देख सकेंगे कि इनके जो सब्जेक्ट क्या हैं। पहला टेस्ट 10 मार्क्स का है, दूसरा भी 10 है, हाफ ईयरली 70 मार्क्स के हैं। जो तीसरा टेस्ट है उसमें लिया जाना है जो कि आपके 10 मार्क्स का है। एनुअल एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है, टोटल आपके यहाँ हो जाएंगे। और अदर जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स के यहाँ पे दे रखे हैं, और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकेंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर जो अदर चीज़ें हैं मैं आपको 11th क्लास का भी दिखा देता हूँ। देखिए ये 11th क्लास का भी दे रखा है। इसमें यूनिट फर्स्ट आपके 10 मार्क्स के हैं, यूनिट सेकंड आपके जो 10 मार्क्स का है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपके पास में जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल है, जिसके अंदर प्रैक्टिकल है उसके अंदर आपके थ्योरी है आपके 50 नंबर की, प्रैक्टिकल 20 नंबर का है, और ऑप्शन स्पेशल है तो वो थ्योरी आपके 20 नंबर की है, प्रैक्टिकल आपके 50 अंक का होगा। थोड़ा सा आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले तो आपको ध्यान पड़ जाएगा। इसी तरह से एनुअल एग्ज़ाम के अंदर भी यहाँ जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और सभी चीज़ें इसके अंदर जो यहाँ पे कम्प्लीटली दिखाई दे रही है, किस प्रकार से रिजल्ट जनरेट होगा और किस प्रकार से ये मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर और भी है साथियों, और आप सभी की सुविधा के लिए ये जो PDF है मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा रहा हूँ, जहाँ से आप इसको देखकर आसानी से आपके विद्यालय के संदर्भ में जो और भी जानकारी है वे कक्षा के अनुसार आप देख सकेंगे। बाकी मार्क्स किस प्रकार से अलॉटमेंट है और किस प्रकार से आपको फीडिंग करनी है मैंने आपको दिखा दिया है, और फीडिंग के संदर्भ में मैंने अपने वीडियो दोनों बना रखे हैं, और वह दोनों ही वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप आसानी से इनकी फीडिंग कर सकेंगे।